हेलो गाइज, मैं पंकज आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, यानी अवयव और सारणी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम की व्यू से, बोर्ड के एग्जाम। तो यहाँ हम देखेंगे 84 नंबर, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 83 नंबर देखे थे। 84 नंबर यहाँ भी जो है ये डिटर्मिनेंट के मान ज्ञात करने बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर नॉर्मल सा आंसर शीट तैयार करें, नॉर्मल सा का आंसर शीट का मतलब आंसर शीट 84। आप देखो गुणा किया जाता है तिरछा तिरछा, तो cos 45 cos 75, यानी cos 15 डिग्री, 45 डिग्री नहीं है, cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री साइन 15 है बाबू, साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, cos 15 cos 75, cos 15 cos 75, साइन 15 साइन 75, साइन 15 साइन पर, ये तो फार्मूला हो गया। cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है cos ए प्लस बी। आप बताओ 15 75 कितना होता है बाबू? 90 डिग्री। 90 डिग्री के मान क्या होता है? 0। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट जो है अगला 85 में हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं। कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तथा उसका नियामक 2, -6, 5, 4 तथा k, 4 है, तब k का मान ज्ञात करो। तो इसको करते हैं, मिटाते हैं हम लोग देखते हैं कि इसको 85 को आंसर शीट क्या बाबू? 85 85। अब देखो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ये ऐसा आप 11th में पढ़े हो, त्रिभुज का 10 में भी पढ़े हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 x2 इंटू ऐसे करके 1 2 3 2 3 1 3 1 2 होता था। लेकिन यहाँ हम डिटर्मिनेंट मेथड से देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, यही तो होता है। तो आप बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तो दिया है कितना बाबू? 35। तो जब क्षेत्रफल दिया है तो प्लस माइनस लेकर चला जाता है, प्लस माइनस 35 बराबर, प्लस माइनस 35 बराबर, यहाँ देखोगे क्या? प्लस माइनस 35 हो गया। अब 1/2 डिटर्मिनेंट है x1 y1 यानी 2, 2 -6, x2 y2 यानी 5, 4 है तो 5 और 4, x3 y3 यानी k और 4, यहाँ 1 1 1। अब इसका हमको निकालना है k बराबर व्हाट। अब इसको हल करेंगे, k बराबर व्हाट आ जाएगा। देखो आप 35, ये 2 इधर आएगा, ये 2 कहाँ आएगा? इधर। तो 35 दूना क्या होगा बाबू? 35 दूना 70, 35 दूना क्या होगा? 70 बराबर, आप इसको हल करो, ये R1 के सापेक्ष हल करो। यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ क्या होता है? प्लस। तो प्लस 2 है, प्लस 2 कोष्ठ बंद, 2 के पंक्ति 2 के स्तंभ को ढकते हैं, 2 के पंक्ति 2 के स्तंभ, ये 2 के पंक्ति और 2 के स्तंभ को ढक दो, क्या बचा? 4 1 4 1 4 1 बचा। तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 माइनस बाबू 4। अब -6 देखो, माइनस प्लस 6, और प्लस 6 के हम पंक्ति प्लस 6 के स्तंभ को ढकेंगे तो यहाँ बचेंगे ये चारों बच रहे थे। देखो 5 एकम 5 5 एकम 5 k एकम k बच रहा है 5 माइनस k। फिर अब प्लस 1 है, 1 के पंक्ति स्तंभ को ढको, 5 का 20 माइनस 4k, यहाँ लिख देते हैं प्लस 1। देखो 1 है, 1 के स्तंभ 1 के पंक्ति, तो 5 का 20 और 4k, 20 माइनस 4k। अब इसको करो हल, प्लस माइनस 70 बराबर, आप देखो 4 में से 4 घटेगा क्या होगा? 0, 0 में 2 से गुणा होगा 0। अब देखो 5k है, यहाँ क्या है? 5k, तो ये 6 5 30 प्लस माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। क्लियर? तो यहाँ देखोगे आप, एक नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पर आप देखो, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, स्क्रीनशॉट ये पार्ट हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ इस स्पेस में करते हैं हम लोग। इसके बाद देखो क्या है? प्लस माइनस 70 बराबर
प्लस माइनस 70 बराबर यहाँ क्या देखो 30 20 50 50 6 के और -10 के यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस माइनस 70 50 जो है प्लस में, प्लस 50 का चीज़ में है प्लस में, इधर आएगा क्या होगा माइनस में, बराबर -10 के। ध्यान से देखना जरा गौर से, ओके हो जाएगा। अब देखो एक बार जब +70 लोगे तो ये क्या हो जाएगा +70 लोगे तो -70 और +70 और -50 +20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +70 लेने, ध्यान देना +70 और -50, तो +70 में से -50 को तो +20 इधर क्या -10 के। अब एक बार -70 लगो तो 7 5 12 -120 7 देखो -70 -50 7 5 12 -120 बराबर -10 के। ध्यान दो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो के बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 12, 10 12 से गुणा करोगे 120, 12 दहा में 120 और यहाँ जो आएगा माइनस के बराबर क्या आ जाएगा बाबू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो 10 दूना 20 -2 यानी के बराबर 12 और एक -2, के बराबर 12 और एक क्या होगा -2। ऑप्शन नंबर बाबू बी। क्लियर हो तो देखते हैं अब कितना 86 को, आप जिसको स्क्रीनशॉट कीजिए जितना जल्दी हो सके। स्क्रीनशॉट हो गया तो 86 को देखते हैं हम लोग। 86 भी बहुत इजी है, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा माइंड लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ देखें हम कितना हो 86 जो है कह रहा है माना कि a बराबर इतना है तब निम्न में से कौन सत्य है। तो निम्न में सारे को देखोगे तो डिटर्मिनेंट निकाले गए हैं, सारे ऑप्शन में क्या निकाले गए डिटर्मिनेंट ए। हम भी डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए हम यहीं से निकाल देते हैं, R1 को ले लेते हैं, ये प्लस होता है ये माइनस होता है प्लस होता है, R1 के सापेक्ष प्रसारित कर दे रहे हैं। तो आप बताओ R1 के सापेक्ष हम क्या कर दे रहे हैं प्रसारित, तो आप बताओ यहाँ क्या है +1, क्या है +1। इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को ढका जाता है, इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को क्या किया जाता है ढका जाता है। तो आप ढको पंक्ति स्तंभ ढका गया। 1 एक कम कितना हुआ बाबू 1 माइनस 1 एक कम 1 माइनस, यहाँ sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो अब माइनस sin थीटा को लेंगे, क्या लेंगे माइनस sin थीटा को लेंगे। अब इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को भूलेंगे तो देखो माइनस sin थीटा, ध्यान देना माइनस sin थीटा होता है क्या, यहाँ माइनस होता है माइनस sin थीटा और यहाँ से क्या माइनस sin थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin थीटा। फिर अब लेते हैं कोष्ठ बंद कर देते हैं, ये पार्ट यहाँ लिख देते हैं प्लस sin थीटा, कोष्ठ बंद। अब देखते हैं +1, क्या बाबू +1, तो +1 कोष्ठ। अब इसके स्तंभ इसके पंक्ति को बोलो sin थीटा माइनस माइनस का प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ होता है क्या माइनस, ओके। अब यहाँ देखो प्लस, ये तो sin स्क्वायर थीटा होगा, या -1 और 1 से करोगे तो क्या होगा -1, तब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +1, ओके। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। डिटर्मिनेंट ए बराबर, ध्यान दो यहाँ इस पार्ट को 1 से गुणा करोगे तो वही होगा 1 + sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin स्क्वायर थीटा। इसको बदल नहीं रहा है, cos थीटा में नहीं बदलना है, आपको साइने में रखना है अभी। अब देखो यहाँ क्या है माइनस, देखो ये माइनस sin थीटा, ये प्लस sin थीटा, खत्म 0 और 0 में sin थीटा से गुणा करोगे तो क्या होगा बाबू 0 ही होगा। आप प्लस ये हमारा इसको क्या लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, क्या लिख सकते हैं 1 + sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ से डिटर्मिनेंट ए बराबर एक 1 + sin स्क्वायर थीटा और एक यहाँ है, तो टोटल कितने हैं 2 हैं, 2 1 + sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 + sin स्क्वायर थीटा हो गया हम लोग। अब इसके बाद क्या देखते हैं, आप देखो डिटर्मिनेंट बराबर क्या आया 2 × 1 + sin स्क्वायर थीटा। आपके मान दिए हैं, लिमिट दिए हैं, क्या दिए हैं 0 थीटा 2π। तो आप ले लो चूँकि क्या दिया है बाबू, ध्यान से देखना। इसके बाद 0 छोटा बराबर थीटा
छोटा बराबर 2 पाई। तो एक बात ध्यान दो, साइन थीटा का जो मान होता है -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन जब 0 से 2 पाई यानी 360 डिग्री के मान लोगे, 0 से 360 डिग्री के बीच, तो वहाँ से जो मान होते हैं 0 के 1 के बीच में होता है, नेगेटिव नहीं होता है। 0 से 360 के बीच नेगेटिव साइन थीटा का मान नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं इसका मान जो होगा 0 से लेकर के साइन थीटा का मान 0 से लेकर के कहाँ तक होगा बाबू, 0 से लेकर के 1 तक होगा। कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के 1 तक होगा। आप जरा ध्यान से गौर से देखना। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ क्या है साइन थीटा, एक बार फिर से समझ लो। थीटा का मान जो लेना है 0 से 360 के बीच में लेना है। तो जब थीटा का मान साइन में लोगे, यहाँ साइन है, साइन थीटा में लोगे, तो साइन थीटा में 0 से 360 डिग्री के बीच हमेशा मान पॉजिटिव होता है। तो यानी कहीं ना कहीं उसका मान 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो इसके बीच में होगा, माइनस नेगेटिव तो होगा नहीं। तो अब देखो यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ वर्क करो। जब 0 का वर्क करोगे 0, जब 0 का वर्क करोगे 0, साइन का करोगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जब 1 का वर्क करोगे तो क्या होगा 1। क्या किए हैं, वर्ग किए हैं, साइड में लिख देते हैं। क्या किए हैं, वर्ग किए हैं। अब क्या करो, एक जोड़ो दोनों तरफ। देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, एक है ना, साइन स्क्वायर थीटा एक है ना, एक जोड़ो दोनों तरफ। क्या जोड़ो, एक जोड़ो। एक जोड़ोगे तो बताओ, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 छोटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा में 1 जोड़ोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 में जोड़ोगे तो क्या हो गया 2। किए क्या हुआ, किए क्या हो, प्लस जोड़े हो, सब में प्लस का किए हो, जोड़े हो। नेक्स्ट देखो आप यहाँ, जब नेक्स्ट यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या करना है, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इतना तो आ गया, 2 से गुणा करना है, 2 से दोनों तरफ। एक में 2 से करोगे तो क्या होगा 2 छोटा बराबर, इसमें 2 से करोगे तो 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये छोटा बराबर, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ध्यान से देखना। तो अब तो ये इसका मान क्या है, इसका मान क्या है डिटर्मिनेंट। अब तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, जितना क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट है वो तो लिख सकते हैं। क्या करोगे अब, 2 छोटा बराबर, इसके जगह पर क्या लिखोगे, इतना के जगह पर, इतना के जगह पर आप क्या लिखोगे, इतना के जगह पर डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ दिख रहा है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर, 2 1 प्लस क्या लिखोगे डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ए छोटा बराबर 4। तो ध्यान दो, छोटा बराबर होता है तो उसके लिए बड़ा कोष्ठ होता है। कौन सा कोष्ठ होता है, छोटा बराबर होता है तो उसके लिए कौन सा कोष्ठ होता है, बड़ा कोष्ठ। तो बड़ा कोष्ठ में क्या है 2, और इधर भी छोटा बराबर, जब छोटा बराबर तो इधर भी होगा बड़ा कोष्ठ, और ये क्या लिखा है 4, यानी 2 और 4। बड़ा कोष्ठ मतलब लेना होता है, क्लोज इंटरवल है। तो यानी 2 से 4 तक किसका मान भाई, डिटर्मिनेंट ए का मान जो शामिल होगा किसके बीच में होगा, 2 और 4 के बीच। डिटर्मिनेंट ए का मान 2 और 4 के बीच में, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अंतराल रूप दिया था, देखो ऑप्शन नंबर कितना हमारा डी होगा। आई होप कि क्लियर, जब क्लियर हो गए हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर क्लियर नहीं हो तो फिर से वीडियो को देखिए, आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। 87 का आंसर देखते हैं। आंसर 87। ध्यान दो, यहाँ जो क्वेश्चन क्या है, यह है यदि ए बी सी AP में हो। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, AP में हो, आपके एग्जाम में आते हैं। AP में हो तो AP में हो, ABC क्या हो, AP में हो। तो ध्यान दो, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक पंक्ति स्तंभ जो होता है AP में होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है। साड़ी के जब गुणधर्म पढ़ोगे ना तो वहाँ पर पढ़ने, गुणधर्म लगभग 7-8 को होते हैं। तो वहाँ हम नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुणधर्म का जो हमारे वीडियो हैं वो सारे दे देंगे, आप वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर प्रॉपर्टी भी है PDF का, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप जाओ AP में है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। AP में होता है उसका वैल्यू क्या होता है 0। AP मतलब होता है समांतर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ध्यान दो, ABC AP में है। ABC कहाँ दी, साड़ी में ABC यही दिख रहा है ना। तो अब बताओ, ये तो AP में ऑलरेडी। AP किसको कहा जाता है, जब ABC हो तो A और C को, ABC हो तो A और C को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, अगर B आ जाता है तो कहते हैं कि AP में हो। तो ध्यान दो, x + 1 x + 3 जोड़ कर देखो, x + 1 + x + 3 और 2 से क्या कर दो भाग, क्या x + 2 आ रहा है, देखो आ जाएगा, देखो आ जाएगा x और x 2x + 3 1 4 बटा में 2 कॉमन लोगे यहाँ से तो क्या आएगा 2x + 2 आ जाएगा। 2 कॉमन लोगे x + 2 आ जाएगा। अरे यहाँ से 2 कॉमन लोगे ना, 2 निकल जाएगा, 2 से कट जाएगा, यहाँ का बचेगा x, यहाँ का बचेगा 2, x + 2 आ गया बीच वाला पार्ट। यहाँ भी करोगे तो देखो 4 2 6
4 यहाँ है, यहाँ लिख रहे थे, इसका मतलब यहाँ नहीं। 4 2 6, 6 में 2 से भाग करोगे 2 में x 2x और 2x में 2 से भाग करोगे x आ जाएगा। तो वैसे यहाँ भी ABC दे दिया कि AP में है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखोगे तो यहाँ आप तुरंत हल करना चालोगे, आप हल करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो हल करने का जो इतना सारा लंबा मान है, हल करने लगोगे तो बाप रे बाप पता चलेगा कि देर हो गया, 2 4 5 मिनट लग गया। तो हल करने की जरूरत है, पहले गौर से इस क्वेश्चन को देख लो। किससे देख लो? गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे ना, गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये सारे जो मान है AP में है। तो AP में पहचान का भी रूल है, क्या है? x + 1 x + 2 x + 3। तो अगला जो रो है ना x + 2 से स्टार्ट होगा, x + 2 x + 3 x + 4, अगला जो x + 3 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर जैसे x + 1 x + 2 x + 3, तो x + 2 से अगला x + 2 x + 3 x + 4, अब x + 3 से अगला x + 3 x + 4, बीच वाला पार्ट से स्टार्ट होता है। ऐसे केसेस में तो जान जाओ कि वो क्या है, AP में है। यहाँ भी है 4 6 8, 6 से स्टार्ट, 6 8 10, 8 से स्टार्ट, 8 10 12, AP में है। इसका वैल्यू क्या होगा बाबू? D 0 होगा। अब देख लो 8 4 जोड़ोगे, 8 4 जोड़ोगे 12 होगा, 12 बटा में 2 करोगे तो 6 ना आएगा। 10 6 16 16 होगा, 2 से भाग करोगे 8 होगा, 12 8 20 होगा, 2 से भाग करोगे 10 आएगा। AP में तो क्या होगा 0। ये भी AP x - x + 2, यानी ये और ये जोड़ोगे ये आएगा, ये और ये जोड़ोगे ये आएगा, x + 5 x + 3 जोड़ोगे x + 4 आएगा। ये भी AP में, इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो इसको हल करना कोशिश मत करना, प्रॉपर्टी को ढूंढना। अगर प्रॉपर्टी मिलता है तो ठीक है, तो चलो 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। आप मज़े से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। जो आप देखेंगे 90 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालने हैं किसके? 0 -h -g h 0 -f g f और 0। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालकर, सारणी के मान निकालकर यहाँ से ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखो 90 नंबर का आंसर शीट हम तैयार कर रहे हैं। 90 क्या है बाबू? 0 है, तो यहाँ लिखना जरूरी है यार। यहीं पर देखो हम क्या करते हैं, प्रसारित कर देते हैं। तो प्रसारित देखो प्लस माइनस प्लस। एक बात ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ पर हमको दिखाई दिया, क्या? अगर देखो किसी भी सारणी के विकर्ण 0 हैं, किसी भी सारणी के विकर्ण 0 हैं, देखो यहाँ देखो 0 0 0, यहाँ जो विकर्ण आप देखो गौर से ना, विकर्ण 0 0 0। अगर विकर्ण 0 होते हैं तो उस सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। यह हमेशा ध्यान देना, इसका मान 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? A होगा। जनरली प्रायः की बात कर रहे हैं, अगर विकर्ण 0 होते हैं तो उसके मान क्या होते हैं? 0। तो चलो निकाल कर देख लेते हैं। प्लस माइनस प्लस चिन्ह निर्धारण, उसके बाद 0। तो 0 से तो करना जरूरी नहीं है, 0 को हटाओ। चलो माइनस माइनस प्लस h कोष्ट किए, यहाँ ढकेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0 माइनस, ध्यान दो ये ढकेंगे ना जी, यहाँ हम ढकेंगे इसको जब ढकेंगे माइनस h को, ये ढकेंगे तो ये h 0 से गुणा करेंगे 0 और माइनस और g से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस f g। अब देखो प्लस माइनस माइनस g यहाँ है। अब इसको ढकते हैं हम लोग, जब इसको ढकेंगे तो क्या होगा? HF माइनस 0 यहाँ से देखो ये तो 0 खत्म हो गया, यहाँ हो गया FGH माइनस FGH, कट कर क्या हुआ 0। जनरली हमेशा एक प्रॉपर्टी याद किया जाए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है कि यदि किसी सारणी में विकर्ण 0 होते हैं, विकर्ण के सारे अवयव 0 होते हैं, तो उस सारणी का मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। तो अब चलते हैं 51 नंबर पर। 51 नंबर जब हम देख 51 नहीं 91 नंबर देखेंगे तो 91 नंबर हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर 91 नंबर को बनाएंगे तो यहाँ आपको क्या होगा? लंबा समय लगेगा। अगर 91 92 क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। जब डिटर्मिनेंट की जिस प्रॉपर्टी में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 NCERT के चैप्टर नंबर 4 में दोनों क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ हम इस वीडियो का लिंक डाले हैं, वहाँ आप देख लीजिएगा इसका सोल्यूशन। तो देखो एक बात यहाँ ट्रिक समझ लो, होता क्या है?
अगर 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ध्यान दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू है। देखो एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिखेंगे, ए बी सी रहता है तो ए बी सी लिखते हैं जिसके अनुसार वैसा। यहाँ समझना है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ क्यू 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 को समझना है। अगर स्क्वायर है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो उसका आंसर होता है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। कब? जब स्क्वायर है तब। तो ध्यान दो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या बोले? स्क्वायर रहता है तब। मान लो ए बी सी रहता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी रहता है, तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। मैंने ए के फॉर्म में रहता है तो ए बी सी, यहाँ एक्स वाई जेड के फॉर्म में वहीं देखो। अगर क्यू रहता है यहाँ भी एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू एक्स वाई जेड हो सकता है। अगर क्यू रहता है तो वही फॉर्मूला वही आंसर होता है, इसका भी होता है। ए है ना, ए के फॉर्म में लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी के फॉर्म में ए बी सी में रहेंगे। अगर एक्स वाई जेड का फॉर्म रहेगा तो एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे। अब क्लियर हो गए? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी कब होगा? जब क्यू 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 रहेगा। अगर स्क्वायर रहेगा तो ये ए प्लस बी वाले पार्ट हमारे नहीं रहते हैं। क्लियर? अगर इसके सॉल्यूशन देखे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हम वीडियो का लिंक डालें, वहाँ आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 नहीं 53 पर। 53 भी बहुत आसान है बाबू। 53 थोड़ा सा सोल्यूशन है, यहाँ पर हम कर देते हैं। 93 को 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। आप ध्यान से देखना 1 1 1 है तो इसको कैलकुलेशन करना हार्ड नहीं है। देखो अगर डिटर्मिनेंट को हल करना है, अगर डिटर्मिनेंट को क्या करना है? हल करना है। 1 1 1 दिखाई दे रहा है तो उसमें 2 को क्या करो? 2 को 1 को क्या कर दो? 0 प्रॉपर्टी लगाकर संक्रिया लगा करके। अब संक्रिया क्या होता है? जाइए वीडियो, वहाँ पर डिटर्मिनेंट का वीडियो बनाए हैं, सारे डिटर्मिनेंट के थ्योरीज हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर बनाए, वहाँ जाकर आप देखिए 1 1 1 है। तो अब 2 को 1 को हम 0 बना रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं। क्या? एक R1 पर लगा रहे हैं R1 माइनस R2 और एवं एक R2 पर लगा रहे हैं हम R2 पर लगा रहे हैं R2 माइनस R3। ध्यान दो संक्रिया कैसे लगता है, ध्यान देना। R1 पर लगाए हैं R1 माइनस R2, ये R1 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, R1 R2 और ये हमारा क्या है? R3। तो R1 पर संक्रिया लगाएंगे, R1 माइनस R2 करेंगे। तो ध्यान से देखना 1 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। A में से B घटेगा तो A माइनस B, और ये में से ये घटेगा बाबू तो C कट जाएगा, C कट जाएगा, B माइनस क्या होगा? A, B माइनस A। अब देखो 1 में से 1 R2 पर संक्रिया लगाना है, R1 पर हो गया। 1 में से 1 घटेगा 0, ध्यान B में से C घटेगा क्या होगा बाबू? B माइनस C। और देखो यहाँ से A कट जाएगा, हो जाएगा C माइनस B। यहाँ 1 C और A प्लस B। सोल्यूशन कह रहे हैं किसको? 53 को। अब क्या कर दो? प्रसारित कर दो किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। 1 के सापेक्ष क्या कर दो? प्रसारित। आप इसको भूल जाते हो ना, तो लिखते हो क्या? 1। अब देखो इसको भूल गए, यहाँ गुणा होगा। जब यहाँ गुणा होगा तो आप ही बताओ, इसमें जब इसमें गुणा होगा तो A में C से होगा तो AC, A में माइनस B से होगा तो AB, माइनस AB लिखे हैं। माइनस B में C से होगा तो माइनस BC, माइनस B में माइनस B से होगा तो माइनस माइनस प्लस B स्क्वायर। होता क्या है? माइनस। अब यहाँ गुणा होगा, ये हो गया, तब ये गुणा होगा। B में B से होगा तो B स्क्वायर, B में B से होगा तो B स्क्वायर, B में माइनस C से होगा तो माइनस BC। ध्यान दो माइनस A में B से होगा तो माइनस AB, माइनस A में माइनस C से होगा तो माइनस माइनस प्लस AC। क्लियर? यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो AC माइनस AB माइनस BC प्लस B स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस BC माइनस माइनस प्लस AB प्लस माइनस माइनस AC। तो अब देखो कटने वाला है, AC प्लस में AC माइनस में, AB माइनस में AB प्लस में, BC माइनस में BC प्लस में, B स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, कट सब सारा तो कट गया। यानी इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा 0। यानी ऑप्शन नंबर कितना? 93 का ऑप्शन नंबर कितना होगा? B होगा। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग 93 के बाद 94 और 95। 94 और 95 एक ही थ्योरी पर आधारित है। अगर एक बार एक
या तो हम 93 या तो 94 या तो 95 बना लेंगे तो दोनों को हल कर लेंगे। ध्यान दो दोनों एक ही है, देखो x 3 7 2 x 2 7 6 x 3 7 2 x 2 7 6 1। इसका देखो अगर कैलकुलेशन करते हो तो इसका मान आते हैं 3 गो, x के 3 गो मान आएंगे। क्या आएंगे, एगो 2 आता है, एगो 2 आता है, एक 7 आता है, एक -9 आता है। हम लोग को ये सब करते करते बनाते बनाते अभ्यास हो गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है बदल के। यहाँ देखो कैसे पूछा है, कह रहा है कि यदि 7 एवं 2 समीकरण इतना के 2 मूल हैं तो तीसरा मूल क्या होगा, तीसरा मूल ज्ञात करना है। यहाँ पूछा है इतना का एक गुणनखंड x + 9 है तो अन्य गुणनखंड का होगा। ध्यान दो x + 9 यानी यहाँ -9 मूल हो जाएगा, मूल 7 2 यहाँ पर -9, यानी अगर इसमें -9 इसका आंसर क्या हो जाएगा -9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 और 2 यानी कि x - 7 x - 2 x - 7 x - 2 ये हो जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये होने से नहीं होगा कैलकुलेशन। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए तो चलिए इसको मिटाते हैं हम, सारे को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जा रहे हैं इस बार। हो गया ना। चलो अब देखते हैं हम लोग 94 को, इसको सारे के सारे मिटा देते हैं। 94 को देखेंगे हम लोग, 94 को प्रसारित करेंगे तो ध्यान देना, थोड़ा गौर से देखना। ओके आप बताओ, सबसे पहले हमको करना है इसको हल, इसको प्रसारित करना है, हल करना है। तो ये और ये दोनों एक ही हैं, थोड़ा इस पर अटपटांग लगेगा इसे घूमने में, तो इसी पर देख रहे हैं हम लोग। तो यानी हम आंसर शीट तैयार कर रहे हैं 94 का। अब देख लो एक बार देख लो, ये 94 का ये 95 का ये दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं सेम है। तो ऐसे इस पर समझाएंगे आपको ना, तो थोड़ा सा ऐसे हटना पड़ेगा, इसी को समझा रहे हैं हम। तो इसी को यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या होता है प्लस, इसके सापेक्ष हम लोग कर ले, R1 के सापेक्ष कर रहे हैं प्रसारित। तो आप करो +x ढक दोगे, x² 6 दूना 12 -3 ढक दोगे 2x - 14 +7 ढक दोगे 6 दूना 12 -7x। कोई दिक्कत, हल करो यहाँ x² से होगा तो x3, x 12 में होगा तो -12x। ओके -3 2x होगा -6x, -3 14 माइनस प्लस 14 14 कितना होता है 42 प्लस 62 बाबू 84 -67 49x। ओके हल करो, x² कहीं दिख रहा है, आपका x² नहीं दिख रहा है। चलो x तो दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 12x, माइनस में यहाँ दिख रहा है माइनस में 6x, यहाँ भी दिख रहा है माइनस में 49x। तो 12 और 6 18 और 49 कितना हो जाएगा 9 और 17 4 1 5 67 -67x। 42 और 84 जोड़ो प्लस 42 8 4 2 6 8 4 8 4 8 4 12 हो गया। तो ये त्रिघात समीकरण है। हमको क्या आया त्रिघात समीकरण, द्विघात नहीं त्रिघात समीकरण। तो अब त्रिघात समीकरण आपकी एक यहाँ हम बना रहे हैं क्या, 94 को। यहाँ देख रहे हैं 7 और 2 मूल हैं। 2 मूल कौन कौन से हैं 7 और 2। जब 2 मूल 7 और 2 है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा पता है। जब गुणनखंड जब 7 होता है तो x - 7, जब 2 रहता है तो x - 2, अगर 4 रहेगा तो x - 4 गुणनखंड होता है। उसको गुणनखंड बोलते हैं। मूल किसको बोलते हैं, उसी को हल करके। तो इसको जब गुणा करोगे तो x से करोगे तो x², और 7x से करोगे x², x में माइनस 2x, -7x ये माइनस प्लस 7 दूना 14, ये कितना हो गया बाबू x² -7 2 9x प्लस 14। भाग तो आता है। अगर इससे भाग कर देते हैं त्रिघात बहुपद में, इससे भाग कर दे, इसमें भाग कर देते हैं तो हमका एक और निकल जाएगा। द्विघात ये त्रिघात भाग करेंगे एक और घात निकल जाएगा, एक और यानी कि त्रिघात यानी एक और मूल निकल जाएगा। तो भाग करने आता है। वीडियो कुछ देर के लिए रुक गया था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो चलो देखते हैं यहाँ पर अभी तुरंत हम आपको प्रसारित किए, आपके सामने आया x³ -67x प्लस 126। उसके बाद 7 और 2 जो था क्या था, 7 और जो 2 था वो मूल था। जब मूल था तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे x - 7 और x - 2।
तो जब इसको गुणा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 आया। तो अब द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण, जब इसको इससे गुणा करोगे तो तीसरा मूल आ जाएगा हमको। तो चलो भाग, गुणा नहीं भाग, इसको इससे भाग करोगे तीसरा मूल आ जाएगा। तो करो देखो कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना 14, भाग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, भाग कर रहे हैं हम लोग एक्स क्यूब माइनस 67x प्लस 126। ध्यान देना जरा, पहले एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, एक्स बार में जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9 एक्स स्क्वायर 14 प्लस 14x, भाग तो आता ही है। अब देखो यहाँ प्लस है माइनस माइनस है, प्लस प्लस है माइनस, ये खत्म 9x स्क्वायर, देखो माइनस 68x अब माइनस 14x माइनस 81x और प्लस 126। अब देखो कितना बार में जाएगा, प्लस 9 है ना, प्लस 9 बना, प्लस 9 बार में, तो 9x स्क्वायर 9 से गुणा होगा, जब 9 से यहाँ से होगा तो प्लस माइनस 81x, और जब 14 से होगा तो 14 9 26 से होता है 1 2 6। देखो प्लस है माइनस माइनस है, प्लस प्लस है माइनस, खत्म खत्म खत्म, कट गया। तो अब देखो यहाँ जो आया हमारा x माइनस 2 आया, x माइनस 9 x प्लस 9 आया। जब x प्लस 9 आया तो कहीं ना कहीं इसका मूल क्या होगा, मूल अगला मूल क्या होगा बाबू, अगला मूल होगा माइनस 9। आंसर आई होप क्लियर। ठीक इसी 94 तरह हमारे क्वेश्चन नंबर क्या बनेंगे 95। 95 में देखो 2 और 7 मूल है, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 2 x माइनस 7। क्लियर। तो आई होप कि आप क्लियर हो। और ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का लास्ट था 95, इसको ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। और आप लोगों को एक बात बता दें, अगर यहाँ 95 ये और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो 60 का क्वेश्चन था, अगर आप बढ़िया से पढ़ें तो आपसे ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेंगे। कोई भी पब्लिकेशन का आप क्वेश्चन में उठा लीजिए, या आप कोई भी पब्लिकेशन के कोई मॉडल पेपर उठा लीजिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ से बन जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ बनेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।